हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब मैं आप लोगों को समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूं। कृपया इसे ध्यानपूर्वक देखें। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो समांतर श्रेणी क्या चीज होती है, आइए इसे समझते हैं। समांतर श्रेणी इसे कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्टकट में एपी। समांतर श्रेणी क्या चीज होता है कि संख्याओं की एक ऐसी सूची, संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसका प्रत्येक पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 ... जैसे हम 2 में 2 जोड़े हैं तो 4 प्राप्त हो जा रहा है, 4 में 2 जोड़े हैं तो 6 प्राप्त हो जाएगा, 6 में 2 जोड़े हैं तो 8 प्राप्त हो जाएगा, 8 में 2 जोड़े हैं तो 10 प्राप्त हो जाएगा, 10 में 2 जोड़े हैं तो 12 प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो संख्याओं की एक सूची है इसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे, क्योंकि इसमें हर पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से अगला पद प्राप्त हो जा रहा है। जैसे 2 में हम 2 जोड़ रहे हैं तो 4 प्राप्त हो जा रहा है, 4 में 2 जोड़ रहे हैं तो 6 प्राप्त हो जा रहा है। तो इस प्रकार के संख्याओं की जो सूची होगी उसे हम समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। अब समांतर श्रेणी में जो ये प्रत्येक संख्याएं होती हैं इन्हें हम पद कहते हैं। तो इन्हें हम पद कहते हैं या इंग्लिश में इसे टर्म कहेंगे। तो इसमें 2 एक पद है, 4 एक पद है, 6 पद है, 8 पद है, 10 एक पद है, 12 एक पद है। इस तरह से एक समांतर श्रेणी में बहुत से पद हो सकते हैं। निश्चित संख्या जिसे जोड़ने से अगला पद प्राप्त होता है उसे सर्वांतर कहते हैं या कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था 2, 4, 6, 8, इसमें हर संख्या में हम एक निश्चित संख्या 2 जोड़ रहे हैं। तो जो निश्चित संख्या है वह यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 सर्वांतर है।
यानी इस दो को हम क्या बोलेंगे, सर्वांतर कहेंगे या कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। तो यही कॉमन डिफरेंस जो है हर पद में जोड़ा जा रहा है, तो अगला पद प्राप्त हो जा रहा है। यह सर्वांतर, यह सर्वांतर धनात्मक ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। शून्य भी हो सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने यह समझा कि समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से अगला पद प्राप्त हो जाता है, और जो निश्चित संख्या प्रत्येक पद में जोड़ी जाती है उसे हम सर्वांतर कहते हैं या कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यह सर्वांतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। आइए अब हम आगे समझते हैं कि समांतर श्रेणी कितने प्रकार की। अब हम समझते हैं समांतर श्रेणी के प्रकार। टाइप ऑफ एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी दो प्रकार की होती है। पहला परिमित समांतर श्रेणी। फाइनाइट एपी। तो परिमित समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? वह समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या को गिना जा सके उसे हम परिमित समांतर श्रेणी कहेंगे। जैसे यदि कोई व्यक्ति प्रति मास 50 रुपए की बचत करता हो, अगले 10 महीनों की बचत 50, 100, 150, इसी तरह 10वें महीने की बचत 500 हो, तो यहाँ पर जो बचत है वो 50, 100, 150, इसमें जो डिफरेंस है वो 50 की है और इसमें पदों की संख्या 10 है, यानी पदों को गिना जा सकता है, तो इसलिए यह परिमित समांतर श्रेणी है। ये 50, 100, 150, 200, 250 ऐसे 500 तक ये क्या है? परिमित समांतर श्रेणी है, फाइनाइट एपी है। अपरिमित समांतर श्रेणी।
इनफाइनाइट एपी। ये क्या चीज होता है? तो ऐसा समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या को गिना न जा सके उसे इनफाइनाइट एपी बोलेंगे या अपरिमित समांतर श्रेणी कहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे समझते हैं। जैसे सम संख्याओं की श्रेणी 2, 4, 6, 8, 10, 12 ... चूंकि सम संख्याओं का कोई अंत बिंदु नहीं होता, इसीलिए इस सम संख्याओं की श्रेणी में कितने पद हैं यह बताया नहीं जा सकता। इसीलिए इस प्रकार की समांतर श्रेणी को अपरिमित समांतर श्रेणी कहेंगे। अब हम इसके आगे अगले वीडियो में इससे संबंधित अभ्यास को लेकर हम लोगों के सामने आएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आप लोगों का प्यार और आप लोगों का आशीर्वाद ही हम लोगों को हौसला देता है कि हम आप लोगों के सामने इसी तरह का नए नए